शिक्षा पर तो इनका कतई नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं लोग अनपढ़ हैं, अनपढ़ आएंगे तो भक्त बनेंगे और भक्त बनेंगे इनके गुलाम बन जाएंगे और इनको वोट देंगे। ये हम वोट मायावती के देव और मोदी के न देव। तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबके साथ लेकर मोदी चलते हैं। गलत, आपने गलत सुना। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विनाश, आपने गलत सुना। दे भैया मायावती के देव और हम मोदी के देते रहे। वो 5 किलो राशन देता है, वो तो ना में 2 अखी देता है। हाँ। जे कर उजरका बा ओका 5 किलो खाली राशन देता है। और जे कर ललका वो का चीनी राशन देता है। काहे के दे मोदी जी एक सामान देखे हैं, उन्हें लड़का कारण बने हैं, हमारे गुजरका बने हैं। ये कौन नियम है? ये तो एक सामान देखा था। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। साहब शिकायत करने जाए तो कहाँ जाए, सरकार भी आपकी है और दरबार भी तुम्हारा है। शिकायत करने कहाँ जाए भाई, सब तो इन्हीं का है ना। गड़बड़ी कहते वोट देवा मायावती चला जाए मोदी का। चोरी हो जात वोट मोदी का आगे वही ना पावत है मायावती। हाँ, हम मोदी के ना चाहिए नहीं। तब के चाहते मायावती के आशीष देवा के मोहर से ना है अब कहीं अंगूठा लगाओ भाई, हम मानव ना। अब मशीनियम का दिक्कत बा, जल्दी हो जाए। चोरी करा थे तो बैलेट पेपर चुनाव कराएं, क्यों नहीं करा रहा बताइए। जिस देश में सोचिए भाई किसान धरने पर उतर जाएं, शिक्षक धरने पर उतर जाएं, सोचिए वकील अगर धरने पर उतर जाए, सोचिए भारत की दशा क्या हो सकती है बताइए। शिक्षक अच्छा मोदी जी बोल रहे हैं तो भैया ये बतावा कि गरीबन के जगह जमीन लई के बड़वारे आदमी दे दिया, चमार पासी जवान गाजरे मुड़े भी तरसत है ना। हमारे लोग के संदास मिल रही है, 25 आदमी है, बाभन ठाकुर खेतन में जाते हैं तो खदेड़ के मारते हैं लड़कन की। तो बताओ 2024 लोकसभा का चुनाव है। तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि इस बार ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ। तो देखना यह होगा कि इस बार ईवीएम से चुनाव होगा या बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो क्या मोदी जी सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम दलित महिलाएं यानी दलित वर्ग के लोग हैं और इनसे बातचीत करेंगे और साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि मोदी के शासन यानी सत्ता से ये लोग कितना खुश हैं और ये लोग इनको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? संगीता। मोदी की सरकार से क्या क्या सुविधा मिला है आपको? कुछ सुविधा ना मिलत बाटे है, बस ये राशन मिलत बा। कौन सुविधा बताई? वो 1 महीना मिलत, 1 महीना नहीं सही। 5 किलो राशन मिल रहा है। हाँ 5 किलो मिल। तो 5 किलो राशन से संतुष्ट नहीं है आप लोग? 5 किलो राशन कितना संतुष्ट है? मोदी जी 10 परिवार है नहीं है तो उतना कहाँ चले वाला बा। मोदी जी का तमाम योजना है, उज्ज्वला योजना और उसे जो है कि आवास योजना, संडास का योजना, तमाम योजनाएं निकलवाए हैं। तो क्या आप लोग को मिला है? संडास भर मिला बा, वो कितना लाए नहीं है। तो ये बताइए इस बार किसको वोट करेंगे आप लोग? मायावती के। मायावती को? मायावती तो वोट हर दाही देवात बाटा है, लेकिन वहाँ औठा लगावा दूसरे के जात बा अंत पता नहीं कवन ऐसा मोदी कह दिए चला जात बा उनके में। हाँ किसको वोट देते हैं आप लोग? मायावती के। हाँ मायावती को वोट देते हैं। हाँ मायावती के देवा वोट। तो कैसे चोरी कैसे होता है फिर? आप लोग देते हैं जहाँ पता पे जाना चाहिए। कहाँ होता, पेटी में चोरी होता कि कौनो में आइडिया तब चोरी होता, पता नहीं कैसे चोरी होता, हम लोग के क्या पता। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो विकास हो रहा है आप लोगों का? कवन विकास होता? कुछ भी नहीं विकास होता। कहते हैं कि जो भी सुविधा निकलता है, जो भी साधन या प्रसाधन होता है, सबसे पहले दलितों में दिया जाता है। आप लोग दलित समाज यानी दलित वर्ग के लोग हैं, तो आप लोगों तक कोई सुविधा पहुंचता है उनका? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पहुंचता है। कुछ इस बार कैसे वोट देंगे? ईवीएम से देंगे कि मशीन बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। तो मशीन से क्या दिक्कत है आप लोगों को? मशीन से चोरी होती है। चोरी होता है? चोरी होती मतलब कैसे चोरी होता है? पता नहीं, पेटी में कवन ऐसे आइडिया करे हैं। हाँ पेटी में चोरी हो जाता। चलिए और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए किसको वोट देंगे इस बार? हम भैया वोट मायावती के देव। मायावती को? हाँ। लगातार तमाम आप ही के दलित समाज के वर्ग की तमाम महिलाएं लगातार मायावती के समर्थन में हैं। हाँ। क्या कारण रहा? आखिर मायावती का शासनकाल या उनका व्यवस्था बढ़िया था? हाँ मायावती की व्यवस्था बढ़िया बा। मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगी तो क्या आप लोग के लिए कुछ अच्छा करेंगी? हाँ बहुत अच्छा करी भैया मायावती। और का मोदी हमें सब का देता है, 5 किलो राशन देता है। राशन से का हो जाए, महीना में 1 महीना देता है, 2 महीना नहीं देता है। हम वोट मायावती के देव और मोदी के न देव। मशीन से वोट देबू कि मोहर से? मोहर से। मोहर से? हाँ। मशीन से क्या तकलीफ है? उसमें तो जल्दी होता है। जल्दी भले होता है, लेकिन मशीन में यही दिक्कत रहता है कि मशीन में कतऊ अंदर से कौनो गड़बड़ी कर वोट देवा मायावती चला जाए मोदी का। चोरी हो जात वोट। इतना ज्यादा दिक्कत होता है कि वोट मायावती को देती है तो मोदी को चला जाता है। पर मोदी जी तो आपको सुविधाएं दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तमाम नल जल योजना है, तमाम योजनाएं तो दे रहे हैं आप लोग। अरे भैया चुप रहा, कुछ योजना नहीं पावत है। 5 किलो राशन छोड़ कुछ पाता ही नहीं है। कौन योजना मोदी जी देता है? तो 5 किलो राशन से संतुष्ट नहीं है? अरे जरा 10 परिवार हैं तो 5 किलो 1 दिन होता, 5 किलो 1 महीना दे, 2 महीना ना दे, तो उसे का होई वाला बताओ आप।
तो आप लोगों को रोजगार चाहिए या शिक्षा चाहिए या राशन चाहिए? शिक्षा चाहिए। शिक्षा चाहिए। हाँ। चलिए, फिलहाल इनको शिक्षा चाहिए, मोदी जी का राशन नहीं चाहिए। मायावती को वोट करेंगी और ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोट करेंगी। ये बताइए आप किसे वोट देंगी? मायावती देवे। मायावती को देंगे। हाँ। मायावती को क्यों लगातार आप लोग तमाम लोग मायावती मायावती कर रहे हैं? तो मायावती क्या सचमुच में इस बार सत्ता में आएंगी? हाँ आई हूँ सत्ता में। प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? हाँ इन तो है यही। मोदी से तो अच्छा ही है। मायावती का शासनकाल या उनका व्यवस्था कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। तो आप मायावती अगर आती हैं तो क्या आपके समाज के लिए या तमाम लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगी? हाँ अच्छा करेंगी जब मायावती आएगी तो। तो आप लोग हर बार किसको वोट देती हैं? अब वही नहीं पावत है तो अच्छा का करें? अब वही नहीं पावत है नहीं क्या ना मोदी का आगे वही नहीं पावत है मायावती। हाँ, मोदी का आगे नहीं आवे पावत है नहीं तो मोदी का जनी कवन ऐसा कलाकारी के हैं कि कुल कुछ डगर में चोरी हो जाता। मायावती को कुछ लगता ही नहीं ने। मायावती का नहीं लग रहा भी नहीं है, लग चोरी हो रहा है वोट का, ये आप लोगों का कहना है। ये बताइए दादी, आपको क्या सुविधा मिला है मोदी सरकार से? कुछ नहीं मिला बा, कुछ नहीं मिला है। नहीं राशन से का चले, कुछ न चले। फ्री में राशन मिलता है, पैसा नहीं लगता है। अरे पैसा लागे चाहे ना लागे, हम मोदी के ना चाहिए। नहीं तो आप क्या चाहते? मायावती के। तो यहाँ मायावती को दे। हाँ मायावती के देवे। तो मायावती जिता देबू तो का तुम्हें सब सुविधा मिले? बहुत सुविधा मिले। लड़कियां पढ़ लिख के घूमता है, नवारा बन के, ना कुछ नौकरी न चाकरी कुछ देता है मोदी। हाँ, हम लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इस बार दलित समाज की महिलाएं हमको वोट देंगी, तो महिलाएं उनको वोट देंगी या मायावती को वोट देंगी? मायावती के। मायावती को। अखिलेश में क्या दिक्कत है? अगर अखिलेश आते हैं तो भी उनका कार्यकाल तो अच्छा था ना? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ मायावती। सिर्फ मायावती है बस। चलिए, एक दादी है, थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं। ये बताओ दादी, के वोट देबू? हम दे भैया मायावती के देव, और हम मोदी के देते रहे। वो 5 किलो राशन देता है, वो तो में 2 आँखी देता है। हाँ। जे कर उजरका बा ओका 5 किलो खाली राशन देता है। हाँ। जे कर ललका वो चीनी राशन देता है, काहे के देता है? हाँ, मोदी 2 आँख के देता है ना। पेंशन पावत हो? हाँ, पेंशन पावत हो? हाँ पावत रहे। तब बताओ, मोदी तुम्हें पेंशन देता है। हाँ। तब मोदी कोट न देबू? मायावती के दे, मोदी के का दे। हाँ। जब जब पावत आई तो बतावत आई और का देता है। मोदी कहा था कि एक बार और तू सब जितावत जा, तुम्हें सबका और सुविधा दे। हाँ, का दे ही सुविधा बतावा तो तू हम जिताई दे, सबे जिताई कौन सुविधा दे? सब घर द्वार दे ही और सब व्यवस्था दे। घर द्वार दे ही कौन घर द्वार देता है? नहीं है जो लड़कियां पढ़ाता लिखाता है वो हमारा घूमाता है, न उन्हन के पढ़ाई के, लिखाई के, नौकरी के, न धंधा के कौन देता है? अच्छा ये बताओ, मशीन से वोट देबू मोहर से? हम सबे मोहर से देते रहे, सब दिन मोहर से देते रहे। मुला मशीन में है गड़बड़ी हो जाए हम सबे का करियो? तब तो मशीन में दिक्कत बाटे। हम दिक्कत है ये मशीन में। मायावती कोट देबू? हाँ देव था। तो मायावती जीती ही ना है। अब वो उनकर तकदीर जाने भाई, हम सबे देवे करे था, हर साल ये दे, सब दिन दे था। मुला कैसे पेटी में चला जाता उनके? क्या करे में जाता है? मोदी का मोदी का जाता। हाँ तब का ओकर चाहे पेटी चुरा ले था, चाहे मशीन में गड़बड़ कराए, बस ये। चलिए, यहाँ पे और लोग हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। ये बताइए, इधर आइए दादा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम फिरारी है। किसको वोट देंगे इस बार? हम देंगे अपने मायावती के। और मायावती को वोट देंगे? हाँ। मायावती से क्या सुविधा मिल रहा है? सरकार चल रही है, मोदी की सत्ता में है, 2-2 पंचवर्षीय से तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्यों नहीं? कितना सब दुनिया तो बैठा बाटे, उनके कब देता है? मोदी दिए ने कब नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई के कुल बर्बाद हो गया। अब नौकरी चाकरी केहू को देते ना है, घरे बैठ के खाई। मोदी जी कहते हैं पढ़ेंगे तभी नौकरी मिलेगी, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से? कितना पढ़ाई ही, कितना पढ़ाई ही गदे लंग के। हाँ, मोदी कहा था कि पढ़ावा जोन बाटे एक नौकरी चाकरी देते ही ना है। हाँ, तमाम वैकेंसियां तो निकाल रहे हैं। अब जतिया के दे ही जवन बा, छोट जतिया बैठा है। हाँ, तो बहन जी कोट देबे तब का? तो बहन जी का तोहर सब समस्या का समाधान हो जाए। हम कहा था वो नहीं के दिया तरह जो 5 किलो देता है, वो जवन बाटे एक कारण एक नंबर पर जवन बाटे 25 किलो राशन देता रहे। अरे जवन में 5 किलो राशन मोदी जी 5 किलो देते हैं, जिसके पास खेत नहीं है, जिसके पास रहने का नहीं है, तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। कम से कम जो जी रहा है, खा रहा है। जवन बढ़ते हैं उन्हन के ना खेत की यारी का उन्हें सुविधा, उन्हन के काहे के देता है? काहे के देता है? उन्हें गरीब है। मोदी जी सबको एक समान देख रहे हैं ना, उन्हें सबको एक समान देख रहे हैं ना।
मोदी जी एक सामान देखे हैं उन्हें लड़का कारत बने हैं, हमारे गुजर का बने हैं। ये कौन नियम है? ये तो एक सामान देखा था। का कहा था दादी? उनका में चीनी देता है, हर चीज देता है, हमारे में खाली राशन 5 किलो दाल देता है, और का देता है। अगर मोदी जी सबके एक समान देखा था, कहा था सब हमारे आँखी में एक निगाह देखा था। काहे के सबके चिनिया सबके बराबर दे, काहे के सब उजर के चीनी, हां काहे के उजर के बनाई चीनी देते। मतलब चीनी मिले तो मोदी कोट देबू? मोदी के दे चाहे मायावती के दे, हम सभी देते रहे। मायावती का है, मोदी का इनका चला जाता रहा। हाँ। करी मार सब के तो कैसे वोट देबा? मशीन से देबा कि मोहर से? ना है अब कहीं अंगूठा लगाओ भाई, हम मानब ना। अब मशीनियम का दिक्कत बा, जल्दी हो जाए। चोरी करा थे। चोरी होता है? हाँ चोरी। चोरी कैसे होता है? जहाँ बटन दबाएंगे वोट वहीं जाएगा। बटन जाए वो कलाई की है बना मामा के करेगी? लिया की है बा। हाँ सब कराए बा। हाँ। हाँ वो पेटी लिया था, सब दुनिया उठा सा लागत रहा। आज नहीं ले पाने बाटे मशीन से होता है। हाँ तो ये जो ईवीएम मशीन लाने वाले हैं, ये तो कांग्रेस लाई थी, पर कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही? कांग्रेस लिया है जवन बाटे है कि कलाई तो की है बाटे तो का होए तब का करे आगे कौन चाह रहे ना चलाई दिए तो बता। चलिए फिलहाल ये दलित वर्ग के लोग हैं, लगातार गुस्से में है और मायावती के समर्थन कर रहे हैं कि इस बार मायावती का सत्ता हो और उनका शासन और जो उनका कार्यकाल था काफी बेहतर हो, बहुत अच्छा चल रहा था। पर लगातार यहाँ पे और यंग लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, शिक्षा से संबंधित तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत कर और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कुंदन गौतम। गौतम कुंदन जी, ये बताइए क्या क्या सुविधाएं मिला मोदी सरकार से? सुविधाएं तो ऐसे कुछ नहीं मिले, एक बाथरूम मिला है, वो भी कोई एक लात मार देगा तो भी गिर जाएगा। अच्छा। वो नहर की बालू से बनी हुई है और सीमेंट, उसमें सीमेंट की मात्रा ही नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कोयला होता है राखी का, उससे जुड़ा हुआ है बस। मोदी जी कहते हैं इस बार गांव में कोई पतरे का या कोई ऐसा रूम नहीं होगा, हर घर पक्का हो जाएगा। हर घर पक्का तो हो रहा है ना? नहीं, हर घर पक्का सिर्फ ये मीडिया दिखा रही है, गोदी मीडिया दिखा रही है, और सामने से कुछ नहीं दिखा। आपके पीछे ही देख लीजिए पतरा लगा हुआ। शिक्षा पर क्या कहेंगे? मोदी जी का लगातार निगाह शिक्षा पर होता है, तमाम लोग जो है कि पढ़ लिख रहे हैं बढ़िया से। शिक्षा पर तो इनका कतई नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं लोग अनपढ़ हैं, अनपढ़ आएंगे तो भक्त बनेंगे, और भक्त बनेंगे इनके गुलाम बन जाएंगे और इनको वोट देंगे। ये तो शिक्षा में एकदम 0 पॉइंट पे है। ये शिक्षा लाना ही नहीं चाहते। इनका मूल उद्देश्य ये है कि शिक्षा मतलब फूट डालो राज करो, यही कार्य करते चले आ रहे लोग। पर फूट डालो राज करो से बात याद आ गई कि 500 साल का मुद्दा था पुराना राम मंदिर का निर्माण हुआ, आज बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तमाम जो मुश्किलें थे दूर हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ, लेकिन ये तोड़वाने का काम कौन किया? ये सब RSS के लोग और बीजेपी कंपनी के लोगों ने किया था। यही लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं, जबकि वो जो राम मंदिर जहाँ बना है उससे कई किलोमीटर दूर, कम 7-8 किलोमीटर दूर पे जो मस्जिद है वो दूर पे, इसमें कोई विवाद ही नहीं था हिंदू मुस्लिम का। लेकिन ये लोग यही काम किए, फूट डाल के राज करने वाला नीतियाँ बनाए, हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगा के हिंदुओं का वोट इकट्ठा करके जीतने काम करते हैं। और वैसे तो देखा जाए इनका वोट कहीं है ही नहीं, वोट बैंक का है ही नहीं। ये EVM के माध्यम से धांधली करके चुनाव को जीतते हैं। तो इस बार कैसे वोट पड़ना चाहिए? इस बार बैलेट पेपर से वोट होगा, अगर EVM से होगा तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये लोग धांधली करके फिर जीत जाएंगे। तभी ये लोग दावा कर रहे हैं ना 400 पार, जितना बोलते हैं उतना लेके आते हैं। कैसे होता है ये? क्या कहते हैं, इन्हें पता है ना EVM में कहते हैं कि इन्हीं के लोग जो जहाँ EVM बनती है, इन्हीं के लोग, इन्हीं के साथी हैं, 4-5 लोग हैं जो इनके जुड़े हुए हैं। ये पूरा सिस्टम पूरा तैयार करके रखे हैं। 10 लाख 9 लाख EVM गायब हुआ है, अभी तक पता ही नहीं चला कहाँ गया। चलिए फिलहाल क्या कहें, क्या ये बताइए इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए और सत्ता में कौन बैठेगा? गोदी मीडिया होते हैं, जो मोदी मीडिया होता है ऐसे सवाल ही पर करते हैं। शायद आपको पता होगा कि आपके घर या आपके गांव में गोदी मीडिया नहीं आएगी, यहाँ पे सोशल मीडिया ही आएगी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार किसकी बननी चाहिए, आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बन जाए बेहतर रहेगी? हमारे हिसाब से ये है कि सरकार इनकी हटनी चाहिए किसी भी हालत में बस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ गुंडे की नीति है। अब कहेंगे गुंडे की नीति कैसे है? किस एंगल से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है गुंडागर्दी का कार्य करती है? नहीं लगता है किसकी सरकार में गुंडे की नीति नहीं है? किस एंगल से नहीं लगता, आप बताइए किस एंगल से नहीं लगता, पूछिए। पर भारतीय जनता पार्टी तो लोगों में विकास का कार्य करती है, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाकर देखिए, तमाम उज्ज्वला योजना दिए हैं, गैस का योजना है, आवास योजना है, तमाम योजनाएं चला रहे हैं कि हर घर जो है कि सुविधा और अच्छे से जो है कि कार्य हो। पर ये चल तो रहा है, आपने देखा भी होगा गांव में। शिक्षा से संबंधित भी देख लीजिए, तमाम मुद्दा था। पत्रकार शिक्षा से संबंधित अभी कांस्टेबल की वैकेंसी आई 60,244 पदों की, वो देखिए इतने मेहनत से बच्चे एग्जाम दिए, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। आप करें शिक्षा की व्यवस्था बेहतर है। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नहीं, शिक्षा को खत्म कर दिया जाए, जिससे लोग अनपढ़ हों और इनके गुलाम बने, समझ रहे कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की अगर बात आप करते हैं, सुनिए, नीति सिर्फ यही है कि शिक्षा को खत्म कर दिया, जिससे आप लोग गुलाम बने, और गुलाम बने इनके जो काम के हैं वही आप लोग करिए, बस ये इनकी नीति है। पर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबके साथ लेकर चलते हैं। गलत, आपने गलत सुना। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विनाश, आपने गलत सुना। और क्या हमने गलत सुना? और क्या, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विनाश। अगर ऐसा ही कुछ चल रहा होता तो 2-2 पंचवर्षीय से मोदी जी सत्ता में नहीं होते। हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर चुनाव करा जाए, कहीं नहीं करा रहे भैया। अगर मोदी जी इतने
सच्चे हैं, सच्चे भक्त अगर इतने ईमानदार हैं, पर ये मामला तो मोदी जी का नहीं है, चुनाव आयोग का मामला है। नहीं चुनाव कर- आयोग सब इसकी वही- मंजूरी सब दे वही चुका कर- है सब कि वही कर- ये ईवीएम सही है। नहीं वही कह, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, साहब शिकायत करने जाए तो कहाँ जाए, सरकार भी आपकी है और दरबार भी तुम्हारा है, शिकायत करने कहाँ जाए भाई, सब तो इन्हीं का है ना। वो आप कह रहे चुनाव आयोग किसका है बताइए? चुनाव आयोग क्या लग रहा है कि बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, हाई कोर्ट बिका हुआ है। बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लोग सच्चे हैं तो कराएं ना, क्यों नहीं कराने भाई साहब? अगर चुनाव आयोग का अगर ऐसा लगता है तो बैलेट पेपर चुनाव कराएं, क्यों नहीं करा रहा बताइए? जिस देश में सोचिए भाई किसान धरने पर उतर जाएं, शिक्षक धरने पर उतर जाएं, सोचिए वकील अगर धरने पर उतर जाए, सोचिए भारत की दशा क्या हो सकती है बताइए? शिक्षा की बात कर रहे हैं, भारत ऐसा देश है, सोचिए 18% जीएसटी लगा दे शिक्षा पर, आप शिक्षा की बात करें, क्या पत्रकार महोदय आप ऐसे ऐसी बात कर रहे हैं शायद जिसका पता होना चाहिए कि जो मुद्दा बहुत पहले से चल रहा था, धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, यार तमाम मुद्दा खत्म हुआ है। राम मंदिर बन गया, वाह राम मंदिर बना, सिर्फ वहाँ भिखारी पैदा हुए। मुझे आप बताइए ब्राह्मण के सिवाय मुझे बता दीजिए जितने भी वहाँ पर दरबारी वहाँ पर लगा हुआ है, कोई भी बताए ब्राह्मण के सिवाय अगर कोई उस मंदिर में बैठा बता दीजिए। दलितों को जाने से वहाँ लोग मना कर रहे हैं, बताइए क्यों? दलितों को मना कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है, पर दलित जाए वहाँ पे भगवान का दर्शन, क्योंकि भगवान तो पहले जितने गोदी मीडिया, जितने मोदी मीडिया है, जितने अंधभक्त है, सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, 5 किलो अनाज, 3-4 मुद्दा इन लोग को अगर बंद कर दिए बोलने के लिए ना, संसद में ये लोग 1 घंटे भाषण नहीं दे सकते हैं। ये बताइए, राशन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस लाई थी, सुनिए राशन की बात, हमारी बात सुनिए। राशन से जानते हैं ये सिर्फ अपाहिज होंगे। राशन अगर इनको देना है तो राशन क्यों दे रहे हैं भाई? लोगों को रोजगार दीजिए ना। मैं अगर आपको 5 किलो राशन दे देंगे, आपका जिंदगी बीत जाएगा, आपका परिवार चल जाएगा बताइए? 5 किलो राशन से कुछ होने वाला नहीं। अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग को रोजगार चाहिए बताइए? रोजगार हम लोग को किसी भी हालत में चाहिए, और ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है कि जैसे जानते हैं अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, वही फिर से दिन आने वाला है। बहुत दिन वो नहीं है, देख लीजिए आप भी गुलाम हो जाएंगे। पर मोदी जी कहते हैं तो अच्छे दिन आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, तमाम नारा तो लग रहा है। मणिपुर की क्या वो बताइए, हमारे देश की बहन बेटी नहीं थी, वो कोई नहीं दिखाया। ऐसे ऐसे गोदी मीडिया है क्या? मणिपुर की बताइए, जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ, वो हमारे देश की बहन बेटी नहीं थी? कहाँ मोदी थे तब बताइए? कई सेकंड बोले वो आकर माइक पर? आप मुझे बताइए। आप कहते हैं बहन सुरक्षित है, माँ सुरक्षित है, कौन सुरक्षित है आप मुझे बताइए? बोले कई मिनट मोदी जी बोले, मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है जनता? एकदम नहीं संतुष्ट है भाई साहब, एकदम नहीं। जितने भी युवक जितने भी पढ़े लोग हैं वो एकदम नहीं संतुष्ट हैं। मुझे बताया कांस्टेबल की वैकेंसी 2018 में आई थी, 5 साल तक कहाँ सोए थे ये लोग? 5 साल तक कहाँ थे बताइए? 5 साल में सोचिए अगर एक साल में अगर ये 20-20 हज़ार वैकेंसी निकाले होते हैं, आज 20-2500 1 लाख वैकेंसी हो जाता, 100 लाख हो जाता। ये बताइए, अगर ये जो वैकेंसी आई, पेपर लीक वाला मामला चल रहा है, इसमें मोदी जी या सरकार की कौन सी गलती है? इसमें पेपर लीक होने का सरकार की कौन सी गलती है? इसमें अदर लोग कहते हैं मोदी जी विकास कर रहे हैं, तो सरकार किसकी है भाई साहब बताइए? सरकार तो मोदी की है, मगर गलती तो वहाँ के जो प्रबंधक या टीचर या उसके ऊपर लोग हैं उनकी गलती मान सकते हैं। तो कौन सी कार्रवाई हो रहा? अच्छा बताइए, सरकार किसके, कौन सी कार्रवाई हो रहा बताइए? उन्हीं के लोग हैं ना, तभी तो कर रहे हैं। इतनी हिम्मत किसमें है यार? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो आके कौन करेगा? हम जाकर करेंगे, आप जाकर करेंगे? आप मुझे बताइए कौन करेगा? मुझे बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें बैठे हैं जो ये सब सारा कारनामा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्वीट नहीं किया है। जिस समय मैं बोल रहा हूं, अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता भी ट्वीट नहीं किया है कि इस पर एक्शन लिया जाए, उसके परीक्षा रद्द कराई जाए, फिर से दोबारा पेपर हो। मुझे आप बताइए, जिस तरीके से बच्चे सोचिए इतनी मेहनत ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, जाकर इलाहाबाद प्रयागराज में सोचिए वो लोग पढ़ते हैं, बनारस कहीं के लोग पढ़ते हैं, कितनी गरीबी के साथ माता पिता पढ़ाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। सोचिए उस माता पिता के ऊपर क्या बीतेगा, मुझे बताइए। एक माँ का सपना होता है, सोचिए कि हमारा बेटा पढ़कर हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे देश का नाम रोशन करेगा, लेकिन जब सपना रह जाता, मुझे सोचिए उस माँ और पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा, मुझे आप बताइए भाई साहब। तकलीफ नहीं होगा? चलिए फिलहाल अभी ये भाई साहब इनसे बातचीत किए, तमाम शिक्षा संबंधित तमाम मुद्दे पर लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध यानी उनके समर्थन में नहीं है। इस बार ये भी कह रहे हैं कि इस बार मायावती की सरकार बने और मोदी जी सत्ता से चले जाएंगे। पर देखना यह होगा कि 2024 आगामी चुनाव में क्या सचमुच मोदी जी झोला उठाएंगे और निकल पड़ेंगे। पर देखना यह होगा कि ये तमाम महिलाएं किसको वोट करेंगी। लगातार जो है कि आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग यानी ग्राउंड जीरो की खबरें दिखा रहा हूं। पर वीडियो को देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग देते भी हैं। पर यहाँ पे एक दादी है, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए का सुविधा मिला है आपको? कुछ राय सुविधा मिले भैया, इधर देखिए। जैसे हेलो अच्छा मोदी जी बोल रहे हैं तो भैया ये बतावा कि गरीबन के जगह जमीन लई के बड़वारे आदमी दे दिया, चमार पासी जवान गाजरे मुरई भी तरसत है ना। हमारे लोग के संदास मिल रही है, 25 आदमी है, बाभन ठाकुर खेते में जाते हैं तो खदेड़ के मारते हैं लड़कन की। तो बताओ ये मुसीबत बा। पहली बात तो पक्की नाली नहीं के रहता था, पानी में हम लोग आता है। तो बताओ ये के मुसीबत सहाय। और पहली बात तो मैं
हमारे भैया बम्बा ना आए सुविधा से पड़े गरीब से हम ऋण कर्जा कार के बम्बा लगवा तो पानी पीता है। तो बताओ तहरे रहे पर काम हमका सबको भोगे कि बस बतावा। हम चाहिए कि मायावती के हमारे राज्य में आएगा जौन बाभन ठाकुर हमारा सबको जगह जमीन ले हैं वही में हिस्सा लगाए हमें सबके दा और पैसा कौड़ी मैं सबको लगावा। हम सब गरीब आदमी खेती बाड़ी जर बरी गया बाबा हम सब कैसे खा के जीते हैं बताओ कितने आदमी तक। मोदी जी आपकी बात सुन रहे हैं, उनको बोलिए आप क्या क्या सुविधा मिला है आपको। क्या इस बार मोदी कोट देंगे ना आप? नहीं मायावती देगा तो उसमें सुन रहे हैं, उनको बोलिए आप कोट नहीं देंगे। हाँ बताओ जब हमको सुविधा दिए होता है तब तो हम वोट दे। हमारी कहना है जितना जमीन बा हमारे सबको हिस्सेदार करके हमारे भैया लिखवाई पढ़वाई दा। जितना राशन कार्ड हो महीना भर में 3 बार देवावा। लड़कन के पढ़ाई की इच्छा दा। मेरा लड़का जब बैठ के गोबर बिना तहीन ओके इच्छा दा कमाई खाई जी खावे। हाँ लड़का पढ़ के बैठा है सफाई करने में हमारे पास दे चाहे ररुआ करे कि बाभन ठाकुर मुसलमान हर जात के तू लोग दी है। बतावा हम गरीब आदमी खेती बाड़ी कुल जरी बन गया। राशन पावत हो ना? अरे राशन खाए जिया डॉक्टरी में रुपया लागत बा मुसीबत में रुपया लागत बा। हाँ कहाँ पाऊ नमक राखी हम सब खाए खाई सोवत है कमा चाउर गेहूँ खाए कब से जी भाई। हाँ महीना में दूध आई देता है तो चाउर गेहूँ रुपया पैसा कपड़ा उड़ा लागत बा जब पढ़ाई लिखाई लागत बा। हर चीनी ले लेते हैं चीनी नहीं देते हैं मट्टी तेल नहीं देते हैं का देते हैं बतावा के वोट देबू। हाँ जेके हमारे विचार के जहाँ हम पाऊ तहाँ हम वोट दे। मतलब सब तो कहा था ना मोदी कोट दे। हाँ तो हम सब दे हम चल पब्लिक में दे। हाँ मोदी की देव जो मोदी तो नहीं उतना दे न मायावती की नहीं मायावती की नहीं दा तब देव दा भाई कुछ दिन नहीं चले। मायावती आवे वो कुछ न दे ही चले लेकिन आवे मायावती हमारे सबन के बच्चन पढ़ी पढ़ी बैठा है कौने मुसीबत से पढ़ाए लिखाए बैठा है न नौकरी न धंधा कुछ मिलत बाटे। हम समझ के हैं कि कहा ना अब कहाँ से गरीब मनाई पावे कि खरीदे बतावा। 5 किलो राशन देते हैं तो हम नीमक रोटी खाई खाई सो जाता है कैसे चले वो ना चल पावा। 5 किलो राशन सब खुशी थोड़ी ना है इतने खुश नहीं है। 5 किलो राशन नहीं खुशी है ये खुश नहीं है। नहीं 5 किलो राशन में हम लोग खुशी नहीं है। चलिए एक और लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं। इधर आइए बोल रहे इधर आइए। ये बता का सुविधा तुम्हें मिला बा? हमें कुछ सुविधा नहीं यहाँ तक के वोट देबू? मायावती के मोदी के राज में कुछ ना मिला मायावती के राज आए तो मिले। मायावती के राज आए मिले न मिले लेकिन मोदी कुछ हमें सब सुविधा नहीं दें तो उनके का कही। लड़कियों के पढ़ाई लिखाई के लड़के ने मजदूरी करे अच्छा लगे। इतना पढ़ाई लिखाई के आए नहीं आते वहाँ से दिल्ली से हमारे लड़के आन परीक्षा दे लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो मतलब का निकला मोदी के रहे पे। तो मायावती कोट देबू? मायावती मशीन सोट देबू मोहर से मशीन तो जल्दी होता मशीन ना ही मोहर से वोट पड़े तब हमसे वोट दिया जाए। मोहर से वोट पड़े तब जा वोट दे और मशीन से वोट पड़े तो वोट नहीं दे। हाँ से बताओ के वोट देबू? इधर आइए के चलिए। फिलहाल अभी आपको बता दूं ये तार आपको ईवीएम के लिए और मोदी के खिलाफ एक खबरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे साथ तमाम दलित वर्ग के लोग यानी महिलाएं हैं, इनसे बातचीत किए ईवीएम को लेकर। इस बार इनका ये कहना है कि मोदी हटाओ देश बचाओ ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ। देखना ये होगा कि इस बार ईवीएम से चुनाव होता है या बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो क्या मोदी जी रहेंगे और बैलेट पे चुनाव होता है तो क्या मायावती आएंगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत किए, बातचीत कर काफी अच्छा लगा। पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।